कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बाहर से देखने पर तो सब कुछ परफेक्ट है, एक अच्छी नौकरी, बढ़िया सैलरी, लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन सा है। एक ऐसी फीलिंग कि आप एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन सोने के पिंजरे में बंद हैं। अगर इसका जवाब हाँ है, तो ये चर्चा आपको उस पिंजरे का दरवाजा खोलने में मदद कर सकती है। पाश की ये लाइन सिर्फ एक कविता नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। ये उस मुर्दा शांति के खिलाफ एक चेतावनी है, जब हमारे अंदर की बेचैनी, वो तड़प सब खत्म हो जाती है और हम एक अनचाहे रूटीन को ही अपनी जिंदगी मानकर बैठ जाते हैं। आज हम इसी एहसास की तह तक जाएंगे और इससे बाहर निकलने का एक प्रैक्टिकल रास्ता ढूंढेंगे। चलिए अमित से मिलते हैं। 26 साल का, 12 लाख का पैकेज, लिंक्डइन पर शानदार पोस्ट्स, बाहर से देखने पर तो उसकी लाइफ सेट है, माँ बाप को उस पर गर्व है, दोस्त उसे देखकर कहते हैं वाह यार। लेकिन अंदर से अमित को एक अजीब सी सुन्नता महसूस हो रही थी, एक खालीपन। उसे लगता था कि क्या बाकी की जिंदगी भी बस ऐसे ही कट जाएगी। और देखिए, अमित अकेला नहीं है। गैलप का 2024 का सर्वे एक चौंकाने वाली बात बताता है। दुनिया भर में 77% लोग अपने काम से खुश नहीं हैं। या तो वो चुपचाप बस दिन काट रहे हैं या फिर एक्टिवली नाखुश हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि 10 में से लगभग 8 लोग हर सुबह एक ऐसी जगह काम करने जाते हैं जहां उनका दिल ही नहीं लगता। तो इस सोने के पिंजरे से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम पैशन यानी जुनून से जुड़े सबसे बड़े मिथक को तोड़ेंगे। फिर एक बहुत ही प्रैक्टिकल 3E फॉर्मूला देखेंगे। इसके बाद हम मुश्किलों को पार करने के लिए जरूरी माइंडसेट को समझेंगे, एक ठोस पिवट प्लान बनाएंगे और आखिर में अपने इकिगाई यानी जीने की असली वजह को बनाने की तरफ काम करेंगे। तो चलिए हमारे रोड मैप का पहला कदम उठाते हैं और उस एक सलाह को चुनौती देते हैं जो हम सब ने जिंदगी में कभी ना कभी सुनी ही है। फॉलो योर पैशन, मतलब अपने जुनून के पीछे भागो। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये सलाह अक्सर हमें रास्ता दिखाने के बजाय और ज्यादा भटका देती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि असली खेल माइंडसेट का है। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, जो ये मानता है कि पैशन कहीं छिपा हुआ खजाना है जिसे हमें बस ढूंढना है, और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। ये हमें सिखाता है कि पैशन कोई खजाना नहीं बल्कि एक पौधे की तरह है जिसे मेहनत, हुनर और समय से सींचकर बड़ा करना पड़ता है। तो सवाल ये नहीं है कि मेरा पैशन क्या है, सही सवाल ये है कि मैं क्या चीज विकसित कर सकता हूं। ठीक है, तो अगर पैशन को खोजना नहीं बल्कि उसे एक पौधे की तरह उगाना है, तो सवाल उठता है कि ये करे कैसे? यहीं पर हमारा 3E डिस्कवरी फॉर्मूला काम आता है। ये एक ठोस प्रैक्टिकल प्लान है जो आपको सिर्फ सोचने और इंतजार करने से निकालकर असल में कुछ करने की तरफ ले जाता है। यह है हमारा 3E फॉर्मूला: एक्सप्लोर, एंगेज और एक्सेल। पहला E, एक्सप्लोर, अपनी दुनिया को बड़ा कीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम में से ज्यादातर लोग बस 10-15 कॉमन करियर ऑप्शंस के बारे में ही जानते हैं, जबकि दुनिया में 12,000 से ज्यादा विकल्प मौजूद हैं। दूसरा E, एंगेज, सिर्फ सोचिए मत, असल में कुछ करके देखिए, अपने हाथ गंदे कीजिए। और तीसरा E, एक्सेल, उस एक चीज में महारत हासिल कीजिए जो आपको फ्लो देती है, वो जादुई एहसास जब आप काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। ये नंबर 20 घंटे, ये आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। लेखक जोश कॉफमैन कहते हैं कि किसी भी नए स्किल में ठीक ठाक होने के लिए हजारों घंटे नहीं चाहिए, सिर्फ 20 घंटे की फोकस्ड प्रैक्टिस काफी है। सोचिए, एक महीने तक रोजाना सिर्फ 45 मिनट। ये एंगेज फेज के लिए परफेक्ट है, ये जानने के लिए कि कोई चीज आपके लिए है भी या नहीं, और वो भी बिना अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाए। चलिए अब नेहा की कहानी के जरिए ये समझते हैं कि इस रास्ते में असली चुनौतियां क्या आती हैं और उनसे निपटने के लिए किस तरह का माइंडसेट चाहिए। नेहा 34 साल की एक माँ। उसने अपने बेटे के जन्मदिन पर एक केक बनाया जो सबको बहुत पसंद आया। एक पड़ोसी के कहने पर उसे कुछ ऑर्डर्स मिले, लेकिन पहले ही ऑर्डर में से एक केक खराब हो गया। पति और परिवार ने कहा, ये सब छोड़ो, घर पर ध्यान दो। ये वो पल था जहां 80% लोग, खासकर वो जिनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन नेहा ने ऐसा नहीं किया। जब नेहा अपने परिवार की बातों को नजरअंदाज करके केक बनाने में लगी रहती थी, तो वो घंटों तक उसी में खोई रहती थी। उसे वक्त का पता ही नहीं चलता था। असल में वो फ्लो स्टेट का अनुभव कर रही थी। ये सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं है, ये गहरे सुकून का एक एहसास है, एक सिग्नल कि आप सही रास्ते पर हैं। और इसी को कहते हैं ग्रिट,
ये सिर्फ पैशन नहीं है, बल्कि फेल होने के बावजूद टिके रहने की जिद है। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये कोई ऐसी प्रतिभा नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं। ग्रिट एक मसल की तरह है, जिसे कोई भी नेहा की तरह प्रैक्टिस से बना सकता है, डेवलप कर सकता है। अब ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि असली दुनिया में डर और बहाने हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो चलिए उन सबसे आम आवाज़ों का सामना करते हैं जो हमें ये सफ़र शुरू करने से पहले ही रोक देती हैं। और ये चिंताएं बिल्कुल असली हैं। उम्र, पैसा और परिवार की रजामंदी, ये 3 सबसे बड़े पहाड़ हैं जो किसी को भी एक स्टेबल लेकिन नाखुश करने वाली नौकरी में फंसाए रख सकते हैं। अब बहुत देर हो चुकी है। इस बहाने का जवाब है ये नंबर 39। दुनिया भर में करियर बदलने की औसत उम्र 39 साल है। आपकी उम्र आपकी रुकावट नहीं, बल्कि आपका सबसे बड़ा अनुभव है। याद रखिए, शुरुआत करने का सबसे अच्छा समय कल था, दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। पैसे और परिवार की मंजूरी का क्या? इसका जवाब है, शुरुआत हमेशा छोटी करें, जैसे नेहा ने घर के अवन से की। और परिवार को मनाने के लिए सिर्फ बोले नहीं, करके दिखाएं। अमित ने अपने पेरेंट्स को तब बताया जब उसके पास दिखाने के लिए कुछ था। और जब अमित की मां ने सुना कि पहली कमाई डॉलर्स में हुई है, तो उनकी सारी चिंताएं वहीं खत्म हो गई। ये एक बहुत ही साफ फाइनेंशियल बेंचमार्क है। ये नौकरी छोड़ने के फैसले को एक जोखिम भरे कदम के बजाय एक सोची समझी स्ट्रैटेजी बना देता है। जब आपकी साइड इनकम आपकी मेन सैलरी का